शिवाय। पुनः उपस्थित हूँ कुछ प्रश्न लेकर के। राकेश भैया बैठे हुए हैं हमारे सामने और जो है वो आपसे लोगों से संबंधित प्रश्न उठाते रहते हैं, दर्शकों के प्रश्न उठाते रहते हैं। तो आज क्या प्रश्न लेकर के आप बैठे हुए हैं? जो मांगलिक होते हैं। अच्छा, मांगलिक के पीछे पड़े हुए हैं इस समय राकेश भैया, तो मंगल दोष के बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं देख रहा हूँ इनके 2-3 दिनों से प्रश्न जो आ रहे हैं मंगल से संबंधित आ रहे हैं जी। तो उसमें ऐसी है कि घट विवाह, केले के से विवाह, विष्णु विवाह करने से क्या मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अच्छा है, आपके बहाने मंगल और मांगलिक कुंडली के ऊपर खूब चर्चा हो रही है और चीज़ें निकल करके आएंगी। यह सही बात है कि टोटके के रूप में बहुत जगह यह प्रचलन में है कि जब मांगलिक दोष किसी कुंडली में हो तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि एक दिन विवाह से 1 दिन या 2 दिन पूर्व जो है, या कई बार विवाह के दिन ही, मतलब शाम में विवाह होने वाला तो सुबह चुपके से गुप्त रूप से लड़का हो या लड़की हो, उसकी माँ उनकी पंडित जी को लेकर के और कहीं जो है वो घट के साथ विवाह करेंगे, कहीं कुंभ विवाह जिसको कहते हैं, घड़े के साथ या केले के वृक्ष के साथ या बरगद के पेड़ के साथ या ऐसे, मतलब इस तरह के टोटके का प्रयोग किया जाता है कि इससे मांगलिक दोष दूर होता है। यह जैसा मैंने इससे पहले के वीडियो में भी किसी वीडियो में कहा था कि कोई भी दोष दूर नहीं होता, ख़त्म नहीं होता है, उसको सप्रेस किया जा सकता है, उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है, उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है प्रयासों से, पूजा अनुष्ठान से, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। तो पहली बात तो यह है कि टोटके, यह तो एक तो टोटके का हिस्सा है, यह किसी बिल्कुल किसी ज्योतिषीय सिद्धांत या किसी चीज़ का या किसी उपचार का, किसी बड़े शास्त्र का यह विधान नहीं है। टोटका जैसे लोग करते हैं कई बार कि रविवार या बृहस्पति मंगलवार को कोई डेथ हो जाती है तो लोग घड़ा फोड़ते हैं, पुतला का सौदा करते हैं पंचक वगैरह के दौरान, तो इसी प्रकार का एक यह टोटका है। वो सब टोटके तो समझ में आते हैं, लेकिन विवाह में किसी के साथ विवाह करना, यह मुझे समझ नहीं आता लॉजिकली। क्योंकि सनातन धर्म में अगर हम किसी को एक बार पति मान लें, चाहे वो गधे को ही क्यों न मान लें, उसी को वर्ण क्यों न कर लें, हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते सैद्धांतिक रूप से, शास्त्रीय दृष्टिकोण से। हालांकि इसमें विवाद भी है कि किसी शास्त्र में कहाँ लिखा है कि 2 विवाह नहीं कर सकते। पहले के राजा महाराजा भगवान सभी लोगों ने 1 से अधिक विवाह किया, लेकिन जो हम लोगों के जो पद्धति में, जो सनातन धर्म में जो पत्नी का जो वो है, लड़की का जो है, वो तो किसी एक को 7 जन्मों के लिए पति मानती है और लड़का भी 7 जन्मों के लिए पत्नी मानता है। तो वहाँ पर बहुविवाह का सिस्टम शास्त्रीय रूप से तो है नहीं, सैद्धांतिक रूप से। तो वहाँ पर अगर वैसे देखूँ तार्किक दृष्टिकोण से, तो अगर हम केले के वृक्ष से या घड़े से विवाह कर ले रहे हैं तो उससे तलाक कब हुआ कि आप दूसरा विवाह करने जा रहे हैं किसी और से? तो एक ही साथ 2 विवाह कैसे करते हैं? ये तो रहा तार्किक दृष्टिकोण। दूसरा, यह टोटके कारगर होते नहीं हैं मेरे अनुभव से, कभी भी नहीं कारगर होते। मन की शांति के लोग करते हैं, करा लें, कि बहुत से काम हम लोग मन की शांति से, और कई चीज़ें जो है हमारे यहाँ शास्त्र, ज्योतिष, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो लोकाचार हावी होता है। तो कई जगह लोकाचार में भी होता है कि ये चीज़ पहले करना है। तो अगर लोकाचार में है, मन की शांति में है, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर मैं सैद्धांतिक रूप से देखूं उसको, तार्किक रूप से देखूं उसको, तो किसी और से विवाह करके फिर उसी समय दूसरे से विवाह कैसे हो सकता है? यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो ये दिखाया था कि भाई इससे एक विवाह हो गया तो अब ये टूटेगा नहीं, क्योंकि पहला वाला टूट जाएगा, तो पहला वाला तो आप तोड़े ही नहीं। या तो क्योंकि जनरली लोग विवाह करते हैं मृत्यु के भय से, क्योंकि मांगलिक में होता है कि मांगलिक कुंडली है तो मृत्यु हो सकती है, विवाह टूट सकता है। तो ऐसे में पहला विवाह टूटा ही कहाँ कि आपने दूसरा विवाह किया। तो और मृत्यु तो तभी किसी की होगी जब उसके कुंडली में योग होगा। तो इस टोटके को तो मैं बहुत वरीयता न देता हूँ, न किसी अपने क्लाइंट को सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है विवाह से पूर्व ये विवाह कर लीजिए तो ये ठीक हो जाएगा, यह कर लीजिए तो यह ठीक हो जाएगा। कोई दोष हो, सबसे बेस्ट हम लोगों में पूजा और प्रार्थना है। आप मांगलिक दोष हो या कोई और दोष हो, उसके लिए आप जो है वो पूजा अनुष्ठान करिए, व्रत रखिए। भगवान, व्रत भी अनुष्ठान का ही हिस्सा होता है। कभी किसी दिन व्रत पे भी दूंगा। केवल व्रत रखने से काम नहीं होता। व्रत तभी रहें जब कोई अनुष्ठान आप कर रहे हैं, कोई आप प्रयोजन कर रहे हैं। अन्यथा केवल व्रत का
भूखे जो हम रहते हैं उसका कोई बहुत लाभ है नहीं, उसके ऊपर अलग से बात कभी करूँगा। लेकिन टोने टोटके से कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है। लोकाचार में अगर है तो आप कर लें, लेकिन कभी सोचिएगा कि विवाह टूटा ही नहीं जिससे हम किए थे, तो दूसरा विवाह हम कैसे कर सकते हैं। और अगर लड़की या लड़के ने किसी का वर्ण कर लिया, उसको मान लिया अपना पति, तो वो फिर उसी समय उसी पद्धति में दूसरा विवाह कैसे कर सकता है। तो यह बड़ा अतार्किक चीज़ें, ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं जो भ्रंश हो गई हैं और लोग उसको प्रयोग में लाते हैं। ये करना नहीं चाहिए, इससे दोष दूर नहीं होता। दोष तो प्रार्थना, तपस्या और मंत्र अनुष्ठान, मंत्र जब से जाता है कम होता है उसका प्रभाव। अगर किसी की आयु कम हो रही है, आपको कहीं वैधव्य योग बन रहा है या विदुर योग बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराइए। जिस ग्रह के कारण हो रहा है उसका अनुष्ठान कराइए। ये टोने टोटके के भरोसे आप जो है वो रहेंगे तो उसमें बातें बनेंगी नहीं, उसका कोई जो है वो औचित्य है नहीं। उम्मीद है आपको अपना उत्तर मिल गया होगा। तो आपके मन में भी कोई ऐसा भ्रम भ्रांति का प्रश्न हो या कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं, लिख भेजिए हमें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।